आप तमाम दर्शकों को अपने कुणाल का नमस्कार लीजिए। जी हाँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है और एक कलाकार की हैसियत से बहुत अरसे के बाद एक पारिवारिक फिल्म बन रही है जिसका नाम है मिलन। मुझे लगता है कि हर परिवार को, जब मैं नायक हुआ करता था और पूरी परिवार छोटी बच्ची से लेकर दादी दादा सब देखते थे, वैसे ही दर्शक ज़रूर इस फिल्म को देखने आएंगे, क्योंकि इस फिल्म में वही खासियत है, हर उम्र के लोग एक साथ बैठकर इस फिल्म को देख सकते हैं। गोपाल जी मेरे बच्चे की तरह हैं, मेरे छोटे भाई हैं, तो एक स्नेह तो है ही है उनके लिए। लेकिन राइजिंग स्टार की बात कर रहे हैं तो उन्होंने गायकी के क्षेत्र में, एल्बम के क्षेत्र में वो बहुत बड़ी शख्सियत है। उन्होंने बहुत नाम कमाया है, बहुत दर्शक उनको पसंद करते हैं, उनके गायकी के दीवाने हैं। और एक कलाकार किसी भी रूप में रहे, वो अपनी छाप ज़रूर छोड़ता है। और यकीन मानिए, इस फिल्म में नए अभिनेता होने के बावजूद, फिल्मों के लिए नए अभिनेता होने के बावजूद, इतना बेहतरीन एक्टिंग उन्होंने किया है इस फिल्म में कि मुझे कभी कभी लगता है कि सर्वगुण संपन्न कलाकार कभी, जब मैं भी नया था तो मैं नहीं हो पाया था, लेकिन वो खासियत मैं गोपाल जी में देखता हूँ। और मेरी शुभकामना है कि वो बहुत बड़े कलाकार बने, बहुत नाम शोहरत कमाएं। सौभाग्य है मेरा कि मेरे बच्चे के पिता का रोल मैं ही कर रहा हूँ, गोपाल जी का रोल मैं कर रहा हूँ। और एक ऐसा बाप जिसके पास दुनिया का सब कुछ है, धन दौलत शोहरत, लेकिन प्यार में पड़ के जब उसकी अपना औलाद, उसका अपना बेटा विक्षिप्त हो जाता है, गम बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो पागलपन का दौरा उस पर पड़ने लगता है, तो आप समझिए कि एक बाप की छाती कैसे फटती है। एक ऐसा ही चरित्र इस फिल्म में मैं निभा रहा हूँ और अपने बेटे को फिर से खुश देखने के लिए, उसी तरीके से जैसा वो गाता था और उसकी गायकी पे दुनिया दीवानी थी, वैसे ही अपने बेटे को देखने के लिए एक बाप हर जतन करता है। हर बाप दुनिया का करता है, तो वही दुनिया में से एक बाप जैसे होते हैं, वो एक बाप मैं हूँ जो अपने बेटे की खुशहाली के लिए सारे प्रयत्न करता हूँ, प्रयास करता हूँ। और अंत में थोड़ा सस्पेंस रहने दीजिए, क्या होता है ये फिल्म देख के आप समझेंगे। ये ज़रूर, ये कुछ ईश्वरीय कृपा है और संबंध जो बनते हैं वो दुनिया के ऊपर रहने वाला ईश्वर बनाता है, जो कहीं ना कहीं विचार, व्यवहार, शक्ल, सूरत, अंदाज सब मिला देता है। तो आपने बिल्कुल सही कहा, आप लोग अगर आपको कह रहे हैं तो वो गलत नहीं कह रहे हैं। हो सकता है इस जन्म में न सही, पिछले जन्म में कोई ऐसा संबंध रहा होगा जो छोटे भाई बड़े भाई, बाप बेटे का संबंध रहा होगा, जो इस जन्म में हम निभा रहे हैं। आनंद जी एक नौजवान डायरेक्टर हैं और काफ़ी उत्साहित डायरेक्टर हैं, और होता है, होना भी चाहिए। जीवन में बहुत कुछ करने की तमन्ना उनके अंदर एक भूख देखता हूं मैं, वो प्रयत्न करते हैं। और तमाम, अब जब हम शूटिंग करते हैं तो कई तरह की समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं से भी लड़ते हुए वो इंसान, हमारा डायरेक्टर आनंद, बहुत प्यारा काम कर रहा है। बड़ी अच्छी फिल्म बनाई है और सबसे खासियत मुझे लगी कि ड्रामा का सेंस उसको बहुत है। तो ड्रामा तो हम सब की ज़िंदगी में है और उस ड्रामा को खूबसूरती से पेश करे तो वही बहुत बड़ी बात है। ये गुण होता है, बहुत बड़े डायरेक्टर का ये गुण है, और वही गुण मैं आनंद जी में भी देखता हूँ। देखिए, सिनेमा समाज का आईना होता है, तो हमारा समाज क्या है? पारिवारिक बंधन, सामाजिक बंधन, गांव शहर का एक जो रिश्ता होता है, जो हमारी जीवन शैली है, जिस ज़िंदगी की जद्दोजहद से हम लड़ रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को अगर हूबहू हम फिल्मों में उतारें तो दर्शक को लगता है कि ये उनकी ज़िंदगी की कहानी है, ये उनकी अपनी कहानी है। और मैं जब नायक था, गंगा किनारे मोरा गांव, धरती मैया दुल्हन पार के,
दगाबाज बन न जाने कितनी फिल्में, वो सब फिल्में इसलिए सफल होती थीं कि हमारी और आपकी ज़िंदगी की वो अपनी कहानी लगती थी। और वो दौर फिर से आया है। हमारे घर की महिलाएं जो भोजपुरी दर्शक नहीं रही थी, दूर हो गई थी भोजपुरी सिनेमा से, वो दोबारा इन फिल्मों को देखकर आ रही हैं और आएंगी। तो ये सब एक बहुत सुखद अनुभव दे रहा है मुझे, एक बहुत अच्छा माहौल दे रहा है कि जो वास्तव में हम लोग हैं, जो भोजपुरिया समाज वास्तव में है, उसको दोबारा से हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं फिल्मों में। तो ये बहुत शुभ निशानी है फिल्मों के लिए।